स्टार्ट एंगर अबाउट पेन्स, है ना, एंगर अबाउट पेन्स मतलब पेन की वजह से उसको गुस्सा आ रहा है कि अरे यार ये क्या है, क्यों दर्द हो रहा है मुझे, है ना। तो इसमें हमारा कई सारी दवाइयाँ हैं, आर्सेनिक, एंथेरिस, कैमोमिला, कोलोसिन, बेल्कामारा, नक्सोमिका। ठीक है, तो उसके बाद हमारा रूब्रिक है माइंड में इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग, पेन की वजह से इरिटेबल हो रहा है पेशेंट, है ना, एक में गुस्सा आ रहा है, एक में उसको इरिटेशन हो रही है। ठीक है, फिर है हमारा रूब्रिक एंगर अबाउट पास्ट इवेंट, हाँ जो इवेंट पहले हो चुका है उसके साथ, चाहे आप उसमें इन्वॉल्व हो चाहे ना हो, उसकी वजह से आपको गुस्सा आ रहा है। एक उन्होंने केस बताया था, लेडी हु ऑलवेज यूज टू टॉक कि एट माई यंग एज आई वॉज अ सिंगर एंड वॉट ऑल सॉन्ग शी हैज सung. Lady who talks, years back I had a fight with my mother-in-law. She told me I felt very bad. मतलब बोलते हैं ना कि पेशेंट आके कि मेरे को उस टाइम पे ऐसे बोला था उन्होंने, है ना, मेरे मदर इन लॉ। माइंड में ड्वेल्स पास डिसएग्रीएबल अक्रेंसेस ऑन। ठीक है, इसमें क्या है कि जो पहले डिसएग्रीएबल अक्रेंसेस हो चुके हैं उसके, उसमें वो डूबा रहता है, उसी में ड्वेल रहता है। ठीक है, फिर है हमारा माइंड में ग्रीफ, लॉन्ग पास्ट ऑफेंसेस, वही चीज़ मतलब उसमें क्या था, इसमें एंगर था, नहीं कंप्लेनिंग था, पास्ट ऑफेंसेस, लॉन्ग पास्ट ऑफेंसेस है, और इसमें ग्रीफ है, इसमें भी हमारी क्राइटेरिया है। ठीक है, बहुत पहले कोई ऐसी चीज़ हुई थी जिसकी वजह से वो ऑफेंडेड फील किया था उसने, और उसकी वजह से वो ग्रीफ में है। ठीक है, दुख में है। माइंड में ग्रीफ अबाउट पास्ट इवेंट्स की वजह से ग्रीफ में है, प्लेटिना। माइंड में थॉट्स ऑफ द पास्ट के थॉट्स आ रहे हैं उसको। माइंड में वीपिंग, टीयरफुल मूड, टेंडेंसी, पास्ट इवेंट्स थिंकिंग ऑफ। ये तो हमारे इसमें नेट्रम भी बहुत मार्क्ड है, जो अपने पुरानी जो चीज़ें हुई होती हैं उसके साथ जो गलत हुआ था उसी को बार बार सोचता रहता है, उसकी वजह से वीपिंग टीयरफुल मूड में रहेगा। हाँ, लगा सकते हैं, अगर वो पास्ट इवेंट को लेके थिंक करके रो रहा है, टीयरफुल मूड में रहता है हमेशा, मतलब बहुत साल पहले कुछ हुआ था, अगर उसकी वो चीज़ अभी भी नहीं ख़त्म हो रही, अभी भी वो जब वो बात करता है तो उसको रोना आ जाता है, उसको आंसू आ जाते हैं, जबकि बहुत साल हो गए उस चीज़ को, तब वहाँ पे ले सकते हैं। इसमें केस बताया है, वेयर देयर वॉज ए गर्ल इन 5th स्टैंडर्ड एंड हर फादर हैड पास्ड अवे। नाउ months after the father's death, she used to see his dead body wrapped in white cloth in living room. तो उसको फी ऐसा दिखता है, बहुत टाइम पहले फादर की डेथ हुई थी, मगर वो उसको भूल नहीं पा रही, एंड शी यूज टू रियली शाउट, क्राई। ठीक है, तो ये एक कोई केस बताया मैम ने, उसमें उन्होंने स्पॉन्जिया दी थी, 1 डोज वर्क एज मिरेकल। तो इसमें हमारा इसमें स्पॉन्जिया भी होगी। माइंड में डिल्यूजन, इमेजिनेशन, persecuted that he is tormented by someone, frightful scene of some mournful events of the past and अच्छा इसका है ये केस, स्पॉन्जिया जो बता रहे हैं कि उसमें वो जो उसको क्या था, फादर की डेथ हो गई थी और वो देखती थी कि लिविंग रूम में उनकी जो डेड बॉडी है वो लपेट कैसे रखी, और वो उसको देख के बहुत रोती थी, शाउट करती थी, है ना। तो इसका रूब्रिक है माइंड में डिल्यूजन, इमेजिनेशन, persecuted that he is tormented by some frightful scene of some mournful event of the past। ठीक है, mournful मतलब दुख वाला कोई इवेंट हुआ था उसके साथ पास्ट में, और उसकी वजह से उसको लगता है कि उसको वो सता रहा है, मतलब उसको टॉर्मेंट कर रहा है, उसको ऐसे फ्राइटफुल सीन्स दिख रहे हैं जो वो देखती है, तो उसमें स्पॉन्जिया मेडिसिन है। तो वो बता रही थी मुझे बार बार वही दिख रहा है, मेरी आँखों से वो जा ही नहीं रहा है, वही सीन बार बार आके दिख के परेशान कर रहा है। ये रूब्रिक है उसका। ठीक है, इसमें सिंगल स्पॉन्जिया है। माइंड में ड्वेल्स, हैप्पी मोमेंट्स, ड्वेल्स ऑन पास्ट। कई लोग हैप्पी मोमेंट्स में रहते हैं, जो पिछला उनके साथ बहुत अच्छा हुआ होता है, उसी चीज़ को बार बार सोच के खुश होते रहेंगे, है ना। तो इसमें हमारी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, ग्लूटा, सैक्राम, स्पॉन्जिया, डेल्कामारा, वनीला, ट्रिप्टा, तारसिनोसिन। dwells in life in, so she lives in past। ठीक है, वो मतलब पास्ट में ही जी रहा है। फिर है माइंड में इल्यूजन, मेलोडीज मोस्टली फ्रॉम द पास्ट कम इनटू हर माइंड। इसमें क्या है कि उसके दिमाग में क्या आ रहा है, मोस्टली जो पास्ट में उसके साथ जो मेलोडीज, अच्छी मेलोडीज वो हुई हैं, उस चीज़ को हाँ वो देख के सोच के खुश हो रहा है। सल्फर है इसमें,
सफ़र में यही होता है ना कि वो उसके दुख का कारण ही यही होता है कि मैं पहले इतनी अच्छी स्टेज पे था, मैं इतनी अच्छी पोजीशन पे था, अब मेरी वो चीज़ें सब खत्म होता है। जैसे रिटायरमेंट के बाद जो बहुत अच्छा ब्रिगेडियर था कोई, या कोई बहुत अच्छी पोजीशन पे था और वो रिटायरमेंट हो गई, रिटायरमेंट के बाद की स्टेज जो होती है फिर उसको फील होता है कि मेरी इतनी इज्जत थी, इतना रुतबा था समाज में, वो सब चीज़ें अब ख़त्म हो गई। तो वो चीज़ें जो हैं हमारा इसमें बता रहा है। तो माइंड में एक्सिलरेशन, रिकॉल थिंग्स लॉन्ग फॉरगेटन कैन, इसमें क्या है, एक्सिलरेशन मतलब एक्साइटमेंट, रिकॉल थिंग्स लॉन्ग फॉरगॉटन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वो एक्साइटेड होता है जब वो अपनी पुरानी चीज़ों को, जो चीज़ें वो भूल गया था उसको याद करता है और उसकी वजह से एक्सिलरेशन आती है उसके अंदर, विच एजीनियम है इसमें। माइंड में एक्सिलरेशन, रिकॉल थिंग्स लॉन्ग फॉरगॉटन, फीलिंग वेरी हैप्पी, एनिमेटेड एंड इलेक्टेड, हैप्पी फील करता है वो चीज़ें सोच के। कि एंगर रिकवरी, इफ वन स्पोक टू हर, कि मतलब उसकी रिकवरी के बारे में कोई पूछता है ना और अब आप कैसा फील कर रहे हैं, तब उसको गुस्सा आता है, चाहे वो अच्छा फील कर रहा हो और उसको लगता है यार मेरे से मत पूछो कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। तो ये है रूब्रिक। एंगर व्हेन क्वेश्चन, एक रूब्रिक ये है जब कोई क्वेश्चन पूछे कुछ तो उस पर गुस्सा आता है। इसमें था रिकवरी के बारे में पूछे कि आप अब कैसा फील कर रहे हो, है ना, तब उस पर गुस्सा आता है। और क्वेश्चन पे एक है एंगर व्हेन क्वेश्चन है। एंगर व्हेन ऑब्लाइज टू ईटिंग, ये तो हमने पढ़ाई था आर्सेनिक थी इसमें, जिसमें उसको खाने के लिए कोई वो रजिस्ट करे तो। एंगर रिफ्यूज्ड वीपिंग, एंगर रिफ्यूज्ड वीपिंग, इसका क्या मतलब होगा? एंगर वीपिंग रिफ्यूज्ड, व्हेन थिंग्स ही वांट्स, एंगर, माइंड में एंगर रिफ्यूज्ड व्हेन थिंग्स ही वांट्स आर, अच्छा किसी चीज़ के लिए मना कर दिया तो उसकी वजह से एंगर और वीपिंग। जैसे कई लोग बोलते हैं ना बच्चों के लिए, इसको कोई चीज़ ना दो तो फिर ये गुस्सा करता है, रोता है, रिफ्यूज़ कर दिया अगर हमने किसी चीज़ के लिए। माइंड में एंगर रिफ्यूज व्हेन थिंग्स ही वांट्स आर, जो चीज़ वो चाहता है अगर उसको ना दिया जाए, रिफ्यूज़ कर दिया जाए उसके लिए, तो उसको गुस्सा आता है। नहीं, वीपिंग वाला ही है, टीयरफुल वाला तो कोई है ही नहीं रूब्रिक। ये वाला जो अभी वो तो रूब्रिक दूसरा था ना, ये वाला पास्ट इवेंट्स। माइंड में वीपिंग, टीयरफुल मूड, टेंडेंसी पास्ट इवेंट थिंकिंग ऑफ, पास्ट इवेंट की जो चीज़ें उनको सोच के वो उसको रोना आ रहा है, उसके अंदर ये टेंडेंसी है, जैसे नेट्रम यूरो का बताया मैंने, उसके अंदर टेंडेंसी होती है बार 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 वही चीज़ें सोच के, एक ही चीज़ को आप सोच सोच के कितनी बार रोगे। बोलते हैं ना कि एक जोक पे आप 10 बार हंस नहीं सकते तो एक गम पे 100 बार रो कैसे सकते हो, मगर नेट्रम व्यूर ऐसे ही होता है, वो एक गम पे 100 बार, हजारों बार रो सकता है, वो नहीं भूलता, वो एक ही चीज़ को ड्वेल करता रहेगा, चाहे 15 साल पहले कोई इवेंट हुआ हो, मतलब टाइम के साथ इंसान भूल जाता है ना चीज़ों को, भूलता नहीं भी है तो एक वो स्टेज नहीं रह जाती जब जैसे किसी के फादर की डेथ हुई है जितना दुख और रोना उसको उस दिन होएगा जिस दिन उनकी डेथ हुई है, उतना दुख और रोना तो उसको 15 साल बाद नहीं होएगा ना, मगर नेट्रम में होता है, वो उसी उसमें रहता है, उसी स्टेज में रहता है तो ये हो गया। फिर है एंगर रिफ्यूज व्हेन थिंग्स ही वांट्स, ये बच्चों में बहुत लगेगा ये रूब्रिक। माइंड में एंगर व्हेन रिफ्यूज थिंग्स ही वांट्स, तो इसमें ब्राइलिया, कैमोमिला, सिना, देखो दवाइयाँ भी इसमें वैसी ही हैं, क्रियोजोट है, वनीला है। फिर है एंगर सीजेस द हैंड ऑफ दोज अराउंड हिम, हाँ, गुस्से में जैसे गुस्से करते ना ऐसे पकड़ के, बस अब तुम रहने दो, है ना, ये है सीजेस द हैंड्स ऑफ दोज अराउंड हिम, उसके आसपास जो लोग हैं उनका हाथ पकड़ के कि अब तुम रहने दो, गुस्से में दूसरे का हाथ पकड़ लेना, अब तुम रहने दो, गुस्से में करते हैं ना ऐसे छिटक देते हैं कि लोग हाथ पकड़ के दूसरे का, वो रूब्रिक है। तो इसमें हमारा ओपियम है, जबकि ओपियम को हम कितना कंटेंटेड सा समझते हैं, शांत है, वो है, खुश रहने वाला है, अगर देखो उसका गुस्सा, कितने दिन आपसे दवा ले, नाउ यू प्लीज डोंट गिव, टेल मी सम अदर डॉक्टर और आई विल गो टू एनी अदर डॉक्टर। जैसे ऐसे इसको एक तो हम फिजिकली भी ले सकते हैं, हाथ सच में पकड़ के कर देगा, और एक हम इसको मेटामॉर्फिकली इस तरह से ले सकते हैं कि आपसे कितने दिनों से दवाई ले रहे हैं, है ना, कि अब आप रहने ही दो, समझ रहे कि अब मुझे कोई और, हाँ अब आपसे नहीं होने वाला ये, ऐसे मतलब ये रूब्रिक है इसका मेन, सीजेस द हैंड्स ऑफ दोज अराउंड हिम। ओपियम करता है ऐसा,
ओपीएम में क्या होता है ना कि पहले तो वो पूछता है कितने दिन, वैसे बड़ा कंटेंटेड होता है, बड़ा पूछेगा कितने दिन में ठीक हो जाऊंगा मैं। तो हमने अगर बोल दिया 1.5-2 महीने लगेंगे, तो 1.5-2 महीने तक कुछ नहीं बोलेगा, चाहे उसको एक पैसे का भी आराम ना हो, कुछ भी नहीं बोलेगा, आराम से मेडिसिन खाएगा पूरी। जैसे ही 2 महीने पूरे होंगे, उसके बाद फिर वो बोलेगा कि डॉक्टर साहब आपने तो 2 महीने बोला था, अभी तक तो मुझे कुछ आराम ही नहीं पहुंचा है। फिर वो नॉइज इंक्लिनेशन टू मेक नॉइज में जाएगा, ओपीएम लड़ेगा आपसे कि क्या है, आपने तो कुछ किया ही नहीं, इतने दिन से मैं दवाई खा रहा हूँ, ये वो। फिर उसके बाद वही उसकी फीलिंग वही आ जाएगी, अब आप रहने ही दो, मैंने तो अपना पूरा टाइम दिया, आपने जितने दिन बोला था मैंने उतने दिन मेडिसिन खाई, इस हिसाब से आपने बोला था, मगर अब नहीं हो रहा आपसे। ठीक है, माइंड में रेस्टलेसनेस, बेड हीट ऑफ फ्रॉम, हीट ऑफ बेड से उसको रेस्टलेसनेस हो रही है, ओपीएम ऐसे। केसेस ऑफ ओपीएम आफ्टर फियर एक्स्ट्रावेगेंस, जो बेड था अब हीटेड है एंड ही वांट्स टू गो टू अनदर डॉक्टर। मतलब जो डॉक्टर बेड अभी तक ठीक लग रहा था, अब तो ठीक नहीं हो रहा। दूसरों को रोको, उनका ध्यान सीज कर दो, उनका हाथ सीज कर दो। तो वही चीज़ है, लगभग वैसे ही रूब्रिक है ये भी। इसमें क्या है, पहले वो डॉक्टर को एज अ बेड कंफर्ट लेवल में था एक डॉक्टर के साथ, है ना, उसके साथ दवाई खा रहा था, वो कंफर्ट, वो डॉक्टर उसके लिए एक बेड था, उसके लिए कंफर्ट था। मगर अब क्या हो रहा है कि उससे उसको आराम नहीं मिल रहा, तो उसको फिर रेस्टलेसनेस होने लग गई, उसको लग रहा है अब ये बेड गर्म हो गया, हीट हो गया, हीट ऑफ बेड से उसको अब रेस्टलेसनेस हो गया, अब उसको लग रहा है कि मुझे किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, इससे नहीं हो रहा वो चीज़। हाँ, मेटामॉर्फिकल मीनिंग हो गया ये। इसको डायरेक्ट भी ले सकते हो आप, पेशेंट बोलेगा कि मेरे को बेड, जब थोड़ी देर मैं लेटा रहता हूँ, जब बेड गर्म हो जाता है ना, फिर मुझे रेस्टलेसनेस होने लगती है, ऐसे भी बोल सकता है। और ऐसे भी हम ले सकते हैं जो फियर एक्स्ट्रावेगेंस में है ओपीएम, बहुत इसको बहुत डर होता है हर एक चीज़ का ना। तो जो बेड उसको अच्छा लग रहा था पहले, वो अब हीटेड हो गया और उससे अब उसको परेशानी होने लगी, तो वो किसी दूसरे डॉक्टर के पास अब जाना चाहता है और उसका हाथ सीज करना चाहता है उस डॉक्टर का कि अब आप रहें। ठीक है, फिर है एंगर में स्टिफ द बॉडी बैकवर्ड। कौन सी दवाई हो सकती है इसमें? बच्चे होते हैं ना जो गोदी में लो, जिद में ऐसे पूरा पीछे मुड़ जाते हैं, ऐसे गुस्से में करते हैं ना ऐसे, देखा है तूने कभी करते हुए किसी बच्चे जिद में, गोदी में पेरेंट्स ने पकड़ा होता है, वो पूरा पीछे मुड़ जाएंगे एकदम गुस्से में, कैमोमिल है। एंगर स्टिफनिंग आउट ऑफ बॉडी बेंट बैकवर्ड विद, जब पूरी तरह स्टिफ कर लेंगे, बैकवर्ड उसमें चले जाएंगे, पीछे की तरफ ऐसे मुड़ जाएंगे, इससे उल्टा सीधा। हाँ हाँ, वो भी वहाँ पे भी ले सकते हैं, तो इसमें कैमो मिला है। माइंड में टेम्पर टेंट्रम, जमीन पर लेट जाते हैं जो बच्चे ना, हाँ, इसमें और बहुत सारी दवाइयाँ हैं टेम्पर टेंट्रम में। माइंड में एंगर थ्रोइंग थिंग्स अराउंड, अपनी जो आसपास की चीज़ों को, मतलब जो चीज़ें हैं उनको आसपास फेंक रहे हैं गुस्से में। There are so many people who stop talking if they are angry with someone. For example, if I have a fight with husband, will not talk for 7 days. तो कई लोग होते हैं ना कि जब गुस्सा होते हैं तो बात ही नहीं करते, बात करना छोड़ देते हैं। उसमें एक रूब्रिक आता है माइंड में एंगर टैकीटर्निसिटी, टैकीटर्निटी विद, टैकीटर्निटी मतलब बात करना बंद कर, मुंह भाव से, हो सकता है जो लोग बस बात करना बंद कर दें, चाहे 2 दिन के लिए हो जाए 10 दिन के लिए हो, जहाँ पे बिल्कुल बंद कर देते हैं वो कट ऑफ आ जाएगा, वहाँ पे कट ऑफ रिलेशन हो गया, वो तो बिल्कुल ही बंद कर दिया ना। इसमें यह है कि गुस्से में हैं, थोड़े दिन तक बात नहीं करते, कई लोग गुस्से में खाना छोड़ देते हैं, कई लोग गुस्से में बात करना छोड़ देते हैं, कई लोग गुस्से में बोलते हैं, सबके अपने अपने रिएक्शन है ना। तो हमने इसमें लेना है कि जो लोग बात करना छोड़ देते हैं, मेरा भाई है छोटा वाला, वैसे क्या, वो तो खाना भी छोड़ देता था, बात करना भी छोड़ देता था, इस तरह का, बड़े ज़िद्दी होते हैं है ना। तो एंगर में टैकीटर्निटी विद एंगर विद टैकीटर्निटी, इसमें हमारे अमोनियम मूड है, पेट्रोलियम पल्स भी, इग्निशिया, नेट्रम्यू, वेरेट्रम, स्कैनम, स्ट्रॉन्शियम कार्ब, सल्फ्यूरिक एसिड। जो लोग गुस्से में बात करना बंद कर देते हैं, आई हैव यूज्ड दिस सो मेनी टाइम्स। फिर है माइंड में टैकीटर्न फ्रॉम ऑब्स्टिनेसी, ठीक है, ऑब्स्टिनेसी की वजह से वही टैकीटर्निटी में आ जाना, मतलब मूक, साइलेंट हो जाना बिल्कुल, है ना, जिद की वजह से। तो इसमें हमारी कैमोमिला और नेट्रम्यूर है। मेरा वो छोटा वाला भाई वो नेट्रम्यूर लगता है मुझे, उसको नेट्रम्यूर जबकि उसको
फीवर आता था ना, उसके सारे यहाँ ब्लिस्टर्स आ जाते हैं, एड्रेनल का भी बहुत पीरियड सिम्टम है। तो इसमें हमारे कैमोमिला और नेट्रम है, फीवर ब्लिस्टर बोलते हैं। I had a case where he said, I don't have much of friends. People these days don't talk like true friends. They talk just superficial stuff. So no point. ये लोग बोलते हैं ना कि मैं दोस्त नहीं बनाता ज़्यादा आजकल के टाइम पे, क्योंकि जो लोग हैं वो सच्चे नहीं हैं आजकल के ना, वो बस सुपरफिशियल तरीके से बात करते हैं, कोई उसका वो नहीं है कि डीपली आपके साथ अटैच हुए हैं। तो इसमें हमारा रूब्रिक है माइंड में एंगर एट सुपरफिशियली। ठीक है, इसमें हमारी पॉजिट्रॉन है मेडिसिन। ठीक है, जब जो लोग सुपरफिशियल टाइप के लोग होते हैं उनके ऊपर गुस्सा कि ये तो बस ऐसे ही लोग ऊपर ऊपरी ऊपरी बातें करते हैं, अंदर से इनके कुछ और होता है, बाहर कुछ और है। फिर है एक केस बताया हमने, माइंड में इल्यूजन ही इज़ फ्रेंडलेस। उसको ऐसा फील, ये दोनों चीज़ों में आ सकता है कि उसको ऐसा लगता है कि मैं फ्रेंडलेस हूँ, मेरी कोई फ्रेंड्स नहीं है, एंड दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट सुपरफिशियल मैटर्स। ठीक है, वो उसको ऐसी ऊपरी ऊपरी वो चीज़ें नहीं पसंद है, तो सुपरफिशियल मैटर्स पे बात करना नहीं पसंद है। ये दो रूब्रिक्स हो गए, सुपरफिशियल एट, एंगर सुपरफिशियली एट, और माइंड में डिल्यूजन ही इज़ फ्रेंडलेस। फ्रेंडलेस मतलब उसको ये वो चाहता ही नहीं बात करना ऐसे लोगों से, तो फ्रेंड्स तो होंगे ही, वो बनाता ही नहीं इसीलिए फ्रेंड्स, और उसके वजह से उसके फ्रेंड्स नहीं है। तो एक वो डिल्यूजन भी आ गया कि ही इज़ फ्रेंडलेस, और वो इसलिए है क्योंकि वो उसको वो चीज़ें पसंद नहीं है, सुपरफिशियल लोग नहीं पसंद है। ये दो रूब्रिक हो गए। माइंड में एंगर अबाउट वर्क, अपने वर्क को लेके गुस्सा। ठीक है, हाँ। फिर है माइंड में एंगर कैन नॉट वर्क, कुछ करते नहीं हैं और गुस्सा होते हैं। ये कैलकेरिया फॉसिया मैम ने बताया था। कई लोग होते हैं ना, बोलते हैं कि कई लेडीज़ भी बोलती हैं मेरे हस्बैंड ने मुझे कुछ करने ही नहीं दिया, जबकि खुद वो करना नहीं चाहते होते हैं। वैसे कोई तुमको नहीं कुछ करने देगा, अगर तुम चाहोगे तो करने ही देगा, कोई ज़बरदस्ती आपको बांध के तो रख नहीं लेगा ना। मगर ये बहाने होते हैं ना लोगों के, उनके अंदर खुद के अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है, इतनी विल पावर नहीं होती है कि वो चीज़ वो कर पाएँ, मगर वो उसका दोष किसी और पे डाल देते हैं। तो बोलते हैं कैलकेरिया फॉस में ये चीज़ होती है, वो थोड़ा सा उसके अंदर इतनी विल पावर नहीं होती, स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो चीज़ें कर पाए, तो उसको क्या है, गुस्सा आता है कि मैं कर नहीं पाया। माइंड में एंगर कैन नॉट वर्क, कुछ करते नहीं हैं और गुस्सा होते हैं, कुछ करेंगे भी नहीं और गुस्सा भी करेंगे, है ना। आलसीपन होता है उनके अंदर, आलस्य होता है। कैन नॉट वर्क नहीं, कैन नॉट वर्क मतलब वो कर ही नहीं रहे, कर नहीं रहे। माइंड में एंगर, वर्क कैन नॉट, मतलब काम कर नहीं रहे हैं और गुस्सा कर रहे हैं। जब करोगे तभी तो होएगा, जब तुम कर ही नहीं रहे तो कहाँ से होएगा, अपने आप थोड़ी हो जाएगा। फिर हमारा रूब्रिक एंग्विश। एंग्विश का क्या मतलब होता है पता है? It is severe physical mental suffering, extremely distressed about something. बताया था एंग्विश का मतलब, एंग्विश एंजाइटी क्या होता है, क्या मियाज़म एंजाइटी, बस वही एंजाइटी की एक्सट्रीम फॉर्म, फिजिकल और मेंटल दोनों आ जाएगा उसमें। फिजिकली भी वो अनईजी फील करेगा, मेंटली भी अनईजी फील करेगा। हाँ, एंजाइटी आ जाएगी उसके अंदर, बहुत ज़्यादा एंजाइटी जब आ जाए। इट इज़ ए सीवियर फिजिकल एंड मेंटल सफरिंग, एक्सट्रीमली डिस्ट्रेस्ड अबाउट समथिंग, शारीरिक अथवा मानसिक तीव्र वेदना, एक्सट्रीम मेंटल और बॉडीली पेन। माइंड में एंग्विश विद वीपिंग, बेलाडोना। There was a case where the girl in fever came to the clinic and she was just weeping. She was crying a lot. This rubric was considered. ठीक है, एंग्विश विद वीपिंग मतलब इतनी उसके अंदर एंजाइटी हो गई है, एंग्विश स्टेज में पहुंच गई है वो, उसकी वजह से रोई जा रही है। माइंड में एंग्विश इन सिक चिल्ड्रन, व्हेन एंग्विश चिल्ड्रन इन सिक व्हेन, जब वो बीमार, हाँ जब वो बीमार होता है बच्चा तो वो एंग्विश स्टेज में चला जाता है। वैसे ठीक रहता है, बट व्हेन ही बिकम सिक ही विल बी एंग्विश। माइंड में एंग्विश चिल्ड्रन इन सिक व्हेन, ठीक है, एक्यूजा एस्टूडेंट्स। माइंड में एंग्विश ड्यूरिंग फीवर, एकोनाइट, ठीक है, पढ़ते थे ना एकोनाइट में एंग्विश। एंग्विश विद वीपिंग, बेलाडोना, ठीक है। वीपिंग नहीं है, अगर सिर्फ एंग्विश हो रहा है तो एकोनाइट है, रो रहा है तो बेलाडोना है। ये डिफरेंस है। ये देखो, हम फीवर में ये दवाइयाँ हमारी यूज़ होती हैं,
एकोनाइट है, बेल है, कैमोमिला, ये सभी, तो उसमें हमें छोटा छोटा सा डिफरेंस है। एकोनाइट में एंग्विश है सिर्फ, और बेलाडोना में वीपिंग के साथ। एंग्विश का मतलब ही यही होता है, मेंटल प्लस फिजिकल डिस्ट्रेस अबाउट समथिंग, ठीक है, दोनों चीज़ें होती हैं उसमें। तो अब देखो बेलाडोना को हम क्या सोचते हैं, प्लेफुल होता है, खुश रहता है, बीमारी में भी खेलता रहता है, मगर देखो अब ये रूब्रिक आ गया इसका। तो कोई भी मेडिसिन को की पिक्चर दिमाग में वो नहीं बनानी, ये तो ऐसा ही होता है। रूब्रिक्स के थ्रू हमको यही फ़ायदा मिलता है पढ़ने का, कि हमको उसके सारे शेड्स पता चलते हैं। सोरा में, साइकोसिस, सिफिलिस में अलग अलग रूब्रिक्स होंगे, सोरा में अगर ऐसा है, साइकोसिस में ऐसा है, जरूरी थोड़ी सिफिलिस में भी वैसे ही हो। तो इसलिए कभी भी दिमाग में एक वो मत बनाओ कि ये तो ऐसे ही होता है, लेकिन तो हमेशा प्लेफुल ही रहेगा, या बेल हमेशा प्लेफुल ही रहेगा बीमारी में। यहाँ पे देखो रो रहा है वो एंग्विश की वजह से बेलाडोना, तो यहाँ पे तो हम सोचेंगे नहीं इसका मतलब। तो इसलिए रूब्रिक्स के थ्रू बहुत अच्छा है पढ़ना। एंग्विश ड्यूरिंग फीवर, एकोनाइट हो गया डेथ डिजायर फ्रॉम एंग्विश, इतना एंग्विश हो जाता है कि उसको मन करता है इससे अच्छा तो मैं मर जाऊँ, बोलते भी हैं लोग, है ना, जब किसी दर्द में या उस बीमारी में होते हैं बोलते हैं इससे अच्छा तो मैं मर जाऊँ, है ना। डेथ डिजायर फ्रॉम एंग्विश, बेलाडोना, बेलाडोना ऐसे पेन उससे बर्दाश्त नहीं होती। केस है, देयर वाज ए केस ऑफ मेनियर्स डिजीज, दैट लेडी हैज सीवियर वर्टिगो, शी हैड टेकन ऑल टाइप्स ऑफ मेडिसिन, शी वाज एडमिटेड इन हॉस्पिटल, शी वाज taking 4 medicine for vertigo and still she was in a very bad shape. When she came to clinic she literally said, इतनी तकलीफ से तो मर जाना अच्छा है, सीधा उसने यही बोला। तो डेथ डिजायर फ्रॉम एंग्विश, एंग्विश की एंग्विश में यही है ना, उसको इतनी तकलीफ है, मेंटली भी फिजिकली भी, वो इतना परेशान हो गया है वो उस चीज़ से कि बोल रहा है इससे अच्छा तो मैं मर जाऊँ, इससे अच्छा तो मर जाना अच्छा है मेरे, ठीक है। तो इसमें हमारी क्या है दवाई, बेलाडोना। एंग्विश, फिर है हमारा रूब्रिक एंग्विश, स्किन इरप्शन विद प्रॉब्लम, मतलब स्किन इरप्शन की वजह से एंग्विश वाली स्टेज आ जाए। सिंगल मेडिसिन सोराइन, वो स्किन पे उसको इतनी प्रॉब्लम हो रखी है कि उसकी वजह से वो एंग्विश हो गया है। यार ये तो खारिश मेरी ख़त्म ही नहीं हो रही है इतनी, मतलब उसने उसको फिजिकली भी तकलीफ दे रहा है और मेंटली भी उसको पूरा डिस्टर्ब करके रखा हुआ है स्किन इरप्शंस की वजह से, तो एंग्विश हो रहा है तो सोराइना। एंग्विश, फिर है माइंड में एंग्विश विद एंग्जाइटी, सोराइना, मतलब एंग्विश भी और एंग्जाइटी भी है, डबल हो गया। एंग्जाइटी एंड डिस्पेयर अबाउट द फ्यूचर, थिंक्स हिमसेल्फ अ लूजर, होपलेस, पेसिमिज्म, ठीक है। इसमें क्या है, एंग्जाइटी और डिस्पेयर है उसको फ्यूचर की वजह से, फ्यूचर के लिए। हाँ, एंग्जाइटी तो है ही और डिस्पेयर भी है। डिस्पेयर का क्या मतलब होता है देखना, हिंदी में नहीं डिस्पेयर का। इसमें क्या है, एंग्जाइटी एंड डिस्पेयर अबाउट फ्यूचर, डिस्पेयर मतलब निराशा, है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि आई एम अ लूजर, आई होपलेस हो जाता है वो, पेसिमिस्टिक हो जाता है कि मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, निराश हो जाता है पूरी तरह से। तो एंग्जाइटी एंड डिस्पेयर अबाउट फ्यूचर, फ्यूचर को लेकर, ठीक है। फिर 4 सेकेंड फीलिंग, ये तो हम देख चुके हैं 4 सेकेंड फीलिंग क्या होता है, सेकेंड फील होता है उसको। एंग्जाइटी अबाउट हेल्थ, डिस्पेयर ऑफ रिकवरी फ्रॉम रिकवरी, सैडनेस फ्रॉम इचिंग, इचिंग की वजह से उसके अंदर हाँ इतना वो चला गया उसमें, डिस्पेयर ऑफ रिकवरी में चला गया कि अब तो मैं ठीक ही नहीं हो सकता, सैडनेस आ गई, हेल्थ को लेकर एंग्जाइटी आ गई सिर्फ इचिंग की वजह से। अब इंटेंसिटी देखो उस पेशेंट की ना, कितना हाइपोकॉन्ड्रियक पेशेंट होएगा वो, उसको इचिंग की वजह से ही वो डिस्पेयर और उसमें सैडनेस में चला जा रहा है ना, उसको इतनी ज़्यादा वो चीज़ फील हो रही है। तो फिर है ग्रेट डिप्रेशन एंड मोरोसनेस, डिस्करेज, फियर ऑफ पॉवर्टी एंड बैंकक्रप्ट, ये सब हमारे उसके हैं सोलाइनम के। एंग्विश, स्टेट एग्रेवेशन, नाइट विद रेस्टलेसनेस, सुसाइडल थॉट्स, चिल्ड्रन प्लेफुल अल्टरनेटिंग विद मेलनकोली, फिर रूब्रिक है चिल्ड्रन प्लेफुल अल्टरनेटिंग विद मेलनकोली, मतलब एक टाइम पे प्लेफुल है, एक टाइम पे मेलनकोली है। मेलनकोली का मीनिंग